तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। कक्षा है तीसरी, सप्ताह है 7। बच्चों पाठ 3 हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों ये पाठ आप सभी ने आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा ही होगा। तो चलिए बच्चों, इसी से संबंधित इसके प्रश्न हम हल करते हैं। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, हमारे परिवार को हमारा पहला स्कूल या विद्यालय क्यों कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, हम जो भी कुछ सीखते हैं, अच्छी बुरी आदतें, ठीक है, वो हम हमारे परिवार से सीखते हैं। हम चलना, खाना, बोलना, हंसना सब हम हमारे परिवार से ही सीखते हैं, इसलिए उसे हमें हमारा पहला विद्यालय बोला जाता है। तो हम लिखेंगे हमारे परिवार को हमारा विद्यालय हमारा पहला विद्यालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम बहुत सी चीज़ें जैसे खाना, बोलना, चलना आदि व अच्छी आदतें सीखते हैं। ठीक है बच्चों, स्कूल जाते हैं तब भी तो बच्चों हम पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें स्कूल में सीखते हैं, और जो ये चीज़ें होती हैं हंसना, खेलना, रोना, बोलना, चलना, खाना, ये सभी हम हमारे घर पे सीखते हैं। प्रश्न 2 देखिए, हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें, बातें, आदतें सीखते हैं। अपने परिवार से सीखी गई किन्हीं 3 चीज़ें, बात या आदत के बारे में बताएं। जैसे आपने उनसे अपनी मातृभाषा सीखी, मातृभाषा जो भाषा आपने सबसे पहले सीखी, ठीक है। खाना, खाना भी आपने अपने घर से ही सीखा। चलना, चलना भी आपने अपने घर पे से ही सीखा, ठीक है। और क्या सीखी, बातें क्या सीखी, बड़ों का आदर करना, ये भी आपने अपने घर से ही सीखी, ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, आप अपने परिवार में किसके पास जाते हैं जब आप उदास होते हैं। उदास होते हैं तो हम हमारी माँ के पास जाते हैं। आप खुश होते हैं तो माँ और पिता दोनों के पास ही जाते हैं। आप कोई बात बताना चाहते हैं तो माँ या भाई या बहन के पास जाते हैं। आप खेलना चाहते हैं तब भाई या बहन के पास जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए परिवार के सदस्यों को संस्कृत और उर्दू भाषा में कैसे बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, दादाजी, दादाजी को संस्कृत और उर्दू भाषा में कैसे बोलते हैं हम। बच्चों दादाजी को हम पितामह बोलेंगे संस्कृत में, दादी जी को पितामही, पिताजी को हम पिता बोलेंगे, माता को हम माता बोलेंगे, बड़े भाई को ज्येष्ठ भ्राता या अग्रज, और बड़ी बहन को ज्येष्ठ भागिनी, भगिनी और अग्रजा। इसी तरह बच्चों उर्दू में देखिए बच्चों, पिताजी को वालिद बोलेंगे और माता को अम्मी बोलेंगे बच्चों। इनके अलावा बड़ा भाई, बड़ी बहन, दादाजी और दादी जी, इनको बच्चों आप सभी को बताना है कि उर्दू में इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, आपने परिवार के सदस्य का एक चित्र बनाएं व चिपकाएं। तो बच्चों देखिए, आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने परिवार के सदस्यों का चित्र या तो बनाना है या आप सभी को यहाँ पे चित्र चिपकाना है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को जो अपनी
क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। जीवन कौशल अपशिष्ट पृथक्करण अलगाव। हम अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने बहुत अधिक अपशिष्ट पैदा करते हैं। यह अपशिष्ट अंततः प्रदूषण को बढ़ावा देता है, साथ ही यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अधिक अत्यंत हानिकारक भी है। इस कचरे को अलग करना और छांटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम इसे गीले अपशिष्ट कचरे और सूखे अपशिष्ट कचरे में बांटते हैं। ऐसा करने से हमें इस अपशिष्ट कचरे को पुनः चक्रित दोबारा किसी भी रूप में उपयोग करने में मदद मिलती है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि जाने अनजाने में आप बहुत अपशिष्ट पैदा कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है बच्चों, हमें प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। तो बच्चों, इस कचरे को अलग अलग करके छांटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, गीले कचरे को गीले कूड़ेदान में और सूखे कचरे को सूखे कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, हम उसे दोबारा से किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा। कचरे का पृथक्करण गीले और सूखे अपशिष्ट कचरे के रूप में। प्यारे बच्चों, गीले कूड़े में फलों और सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, मुर्गे मछली की हड्डियाँ, चाय पत्ती, पत्ते, फूल आदि सम्मिलित है। गीले कूड़े को रखने के लिए हम हरे रंग का कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। सूखे कूड़े में बोतल, कागज़, कपड़े, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, खिलौने आदि शामिल है। इस कूड़े को रखने के लिए हम नीले रंग का कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, सूखे कचरे को डालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नीले रंग के कूड़ेदान का, और गीले कचरे को डालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हरे रंग के कूड़ेदान का। ठीक है बच्चों, कोरोना महामारी के प्रयास को रोकने के लिए हमें एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क को उचित तरीके से निपटाना चाहिए। इन मास्कों को कभी भी किसी खुले स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे किसी कागज़ में अच्छी तरह लपेटकर पास के कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। छात्रों के लिए गतिविधि पहली, किसी भी 5 घरेलू अपशिष्ट चीज़ों के नाम लिखें जिन्हें आप हरे कूड़ेदान और नीले कूड़ेदान में फेंकेंगे। तो बच्चों, हरे कूड़ेदान में हमें गीला कचरा फेंकना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको बताया फल और सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, मुर्गे मछली की हड्डियाँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चाय पत्ती, ठीक है, फूल, पत्ते, फल सब्जियों के छिलके, और मुर्गे की हड्डियाँ। ठीक है बच्चों, ये हमारे आएंगे गीले कचरे में। और सूखे कचरे में क्या आएंगे बच्चों, सूखे कचरे में कागज़, बोतल, कपड़े, कांच। तो ये सब हम लिखेंगे कागज़, कांच, कपड़े, टीन और बोतल, ये सभी हमारे सूखे कचरे में आएगी। गतिविधि 2, अपने घर के कचरे को गीले कचरे और सूखे कचरे के हिसाब से अलग अलग करने में अपने माता पिता की मदद करें। अगर मुमकिन हो तो इसके लिए अलग अलग रंग के हरा और नीला रंग का कूड़ादान का उपयोग करें। गतिविधि 3, पुराने अखबार या गत्ते की मदद से घर पर ही एक कूड़ादान बनाएं। तो बच्चों देखिए, आप सभी को क्या करना है, अपने घर पे ही आपको पुराने अखबार या गत्ते की मदद से एक कूड़ादान बनाना है। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। खाना पीना, हरा रंग का कोई भी भोजन जैसे नाशपाती, ककड़ी, खीरा। खेल रस्साकसी, अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, एक पौधे को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपने दिनचर्या
दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी की यहाँ वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों आप सभी लाइक ज़रूर करें। मेरे वीडियो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।